गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी हिंदी की क्लास है और हिंदी में आज हम पढ़ेंगे व्याकरण और व्याकरण के अंतर्गत आज हम जानेंगे काल के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय और इंग्लिश में हम लोग उसको टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो काल का मतलब होता है समय, यानी कि काल हमारे द्वारा की गई जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनके टाइम को वो दर्शाता है कि किस समय कौन सी क्रिया संपन्न की गई है या कौन सी की जा रही है, कौन सी क्रिया की जा रही है या कौन सी क्रिया की जाएगी। तो विभिन्न प्रकार का जो समय होता है जो हमारा कार्य करने का, उसको दर्शाने का काम करता है काल। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से जानेंगे कि क्रिया के वे रूप, इसमें क्रिया के रूपों को दर्शाया जाता है। क्रिया के वे रूप जिनसे कार्य के होने के समय का बोध होता है, कार्य के होने के समय का बोध होता है या टाइम का बोध होता है, उसी को हम काल कहते हैं या काल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बोलने का मतलब यह है कि जो काल का मतलब होता है समय, जब किसी भी समय में जो क्रिया संपन्न की जाती है उसको दर्शाने का काम काल करता है, उस समय को वो दर्शाता है जो क्रिया हमारे द्वारा की गई होती है। तो बच्चों हमारे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। वाक्य हमारे पास एक ही है, उसको विभिन्न प्रकार के समय में किस प्रकार से बोला जाएगा, विभिन्न प्रकार के कालों में, अलग अलग प्रकार के कालों में किस प्रकार से हम इनको जानेंगे कि इसमें कौन सा काल है या इस समय ये जो क्रिया की जा रही है ये किस काल में घटित हो रही है, किस समय में ये क्रिया की जा रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला है हमारा राम स्कूल गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो जाने की क्रिया है गया, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो क्रिया की गई है राम के द्वारा, राम स्कूल गया, तो ये क्रिया की गई है भूतकाल में। ठीक है बच्चों, आप लोग को पता चल रहा होगा सेंटेंस को पढ़ के कि राम स्कूल गया, चला गया है, तो यानी कि इसमें क्या है, भूतकाल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राम स्कूल जाता है। वाक्य हमारे पास वही है, यहाँ पे क्रिया में आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो भूतकाल में हमने क्रिया, भूतकाल में जो क्रिया दर्शा रही है वह है गया और राम स्कूल जाता है। इसमें इससे ये पता चलता है कि जो स्कूल जाने की क्रिया राम के द्वारा की जा रही है वह वर्तमान समय में की जा रही है। ठीक है, राम स्कूल जाता है मतलब जो काम किया जा रहा है वह वर्तमान समय में किया जा रहा है। राम स्कूल जाएगा, इस वाक्य से ये पता चलता है कि राम के द्वारा जो स्कूल जाने की जो क्रिया है वह भविष्य में है, यानी कि अभी ना तो हुई है ना हो रही है, बल्कि आने वाले समय में राम स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो ये क्रियाएं हैं, इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से हमें समय का पता चल रहा है, जाने की क्रिया है। ठीक है, तो भूतकाल में हमने यहाँ गया, वर्तमान काल में इसमें ये भूतकाल है। ठीक है, और इसमें ये है हमारा वर्तमान काल और ये है हमारा राम स्कूल जाएगा, यानी कि स्कूल जाने की जो क्रिया है वो अभी संपन्न की जाएगी, अभी आने वाले समय में वो काम होगा, तो इसमें है हमारा भविष्य काल। भविष्य काल। तो बच्चों यहाँ पे क्रिया के रूप के माध्यम से, क्रिया के विभिन्न प्रकार के रूपों के माध्यम से ही हम काल जो है हमारा, जो समय है हमारा, उसके बारे में हम पता लगा पाते हैं कि कौन सी क्रिया किस समय में संपन्न की जा रही है या की जाएगी। तो इसमें क्रिया के इस प्रकार से हम इसको एक बार फिर से जान लेंगे कि क्रिया के वे रूप जिनसे कार्य के होने के समय का बोध होता है वो काल कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने काल के बारे में जाना। इसके बाद हम जानेंगे कि जो काल होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों अभी हमने काल के बारे में जाना, अब हम जानेंगे काल के प्रकार के बारे में। तो बच्चों जो काल होता है हमारे यह मेनली 3 प्रकार का होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, तो भूतकाल का मतलब होता है बच्चों जो समय जा चुका है, जो समय जा चुका है। वर्तमान काल का मतलब होता है
जो समय चल रहा है, आज का समय है प्रेजेंट टाइम, ठीक है। और भविष्य काल का मतलब होता है आने वाला समय, ठीक है। तो इस प्रकार से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब हम पहले जानेंगे भूतकाल के बारे में, ठीक है बच्चों। तो भूतकाल का मतलब होता है बच्चों जो समय जा चुका है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होना प्रकट होता है, उसी को भूतकाल कहा जाता है। यानी कि इसमें जो क्रिया होती है वो बीते हुए समय में हो चुकी होती है या बीते हुए समय में चल रही होती है, उसी को भूतकाल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे पहला वाक्य हमारा, कल हम बाजार गए थे। तो यहाँ पे बच्चों आप ये देख रहे हैं कि जो बाजार जाने की जो क्रिया की गई थी वह हो चुकी है, वो हो चुका है। कल हम बाजार गए थे मतलब यह काम हो चुका है, बीते हुए समय में बाजार जाने की जो क्रिया थी वो पूर्ण हो चुकी है। तो कल हम बाजार गए थे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गए थे जो क्रिया है, यह क्रिया बीते हुए समय में यानी भूतकाल में पूर्ण की गई। उसी प्रकार से हमारा दूसरा वाक्य है, कविता ने पुस्तक पढ़ी। कविता ने पुस्तक पढ़ी यानी कि कविता के द्वारा जो पुस्तक पढ़ने का काम किया गया था वह बीते हुए समय में पूरा किया गया है, यानी कि भूतकाल में। तो इस प्रकार के वाक्यों से बच्चों हमें पता चल जाता है कि यह काम किस काल में हो रहा है। कल हम बाजार गए थे, इसका मतलब जाने की क्रिया हो चुकी है, तो ये भूतकाल है। कविता ने पुस्तक पढ़ी, उसने पढ़ने का काम कर दिया है, तो यह भूतकाल, इसमें भूतकाल है। पढ़ने से मतलब है कि इसमें जो पढ़ने की जो क्रिया की गई थी वो भूतकाल में की गई थी। तो अब बच्चों हम भूतकाल के भी बहुत से प्रकार होते हैं, इसके भेद होते हैं भूतकाल के, उनके बारे में जानेंगे। इसके 6 भेद होते हैं भूतकाल के, तो उनको हम 1 बाय 1 उनके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों अब हम यहाँ पे भूतकाल के जो भेद होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इसके 6 भेद होते हैं। पहले हम इसके जो 4 बताए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। पहला है बच्चों हमारा सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, इसमें कार्य का बीते हुए समय में पूर्ण होना दर्शाया जाता है, ठीक है। जो सामान्य भूतकाल की जो क्रियाएं होती हैं उसमें कार्य का जो बीता हुआ समय है उसमें कार्य का पूर्ण होना दर्शाया जाता है, यानी कि हमें ये पता चलता है कि जो बीता हुआ समय है उसमें बीता हुआ जो समय था उसमें कार्य पूर्ण हो चुका है। जैसे राम स्कूल गए, यानी कि बीते हुए समय में राम स्कूल चला गया। रमेश ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। तो इन 2 वाक्यों से बच्चों हमें यह पता चल रहा है कि जो इनके द्वारा जो क्रियाएं की गई है, जैसे जाने की क्रिया राम स्कूल गया, तो ये बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी है। रमेश ने पुस्तक पढ़ी, तो जो पढ़ने की जो क्रिया की गई है रमेश के द्वारा वो बीते हुए समय में उसको पूरा किया गया है। तो यह सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल वो होता है बच्चों जिसमें क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी हुआ है, कार्य अभी हुआ है, उसको पूर्ण हुए काफी ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी वो कार्य संपन्न हुआ है, उसी को आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे इसमें है आसमान में चांद निकल आया है, यानी कि जो क्रिया है वो हो चुकी है लेकिन अभी हुई है, तो आसमान में चांद निकल आया है, इसको हम आसन्न भूतकाल कहेंगे। और माँ अभी आई है, यानी कि अभी आई है, तो उसमें हमें यह पता चल रहा है कि कार्य जो है वो अभी हुआ है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में बच्चों क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका है, ठीक है, उसको हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं कि कार्य काफी समय पहले पूर्ण हो चुका है, उसी को हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हम उससे कई साल पहले मिल चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिल चुके थे जो शब्द है बच्चों, इससे हमें यह पता चलता है, इस क्रिया से हमें यह पता चलता है जो कि जो मिलने की क्रिया है वह काफी समय पहले पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। तो हम उससे कई साल पहले मिल चुके थे, यह है हमारा मिल चुके थे जो क्रिया है वह है पूर्ण भूतकाल, क्योंकि काफी साल पहले जो ये क्रिया थी संपन्न की गई, तो हम उससे कई साल पहले मिल चुके थे, यह है हमारा पूर्ण भूतकाल का वाक्य, ठीक है। तो इसमें क्रिया है मिल चुकी। दूसरे हमारा
पापा ऑफिस चले गए थे। चले गए थे से बच्चों यह पता चलता है कि जो ऑफिस जाने की जो क्रिया की गई थी वह काफी समय पहले पूर्ण की गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में बच्चों क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में हो रहा था, भूतकाल में तो जारी था किंतु उसके पूर्ण होने का ज्ञान न हो। लेकिन अब हमें यह पता नहीं होता है कि वो जो क्रिया भूतकाल में की जा रही थी वह पूरी हो गई थी या नहीं हो गई थी, इसीलिए उसको अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। क्योंकि उसके पूर्ण होने की हमें जानकारी नहीं होती है, इसीलिए उसको अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में तो हो रहा था किंतु उसके पूर्ण होने का ज्ञान न हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें है जैसे वायुयान उड़ रहा था। अब हमने देखा कि वायुयान उड़ रहा था लेकिन वह पूर्ण रूप से उड़ चुका था या नहीं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, इसीलिए यह अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। वायुयान उड़ रहा था, सीमा पढ़ रही थी। अब सीमा ने जो उसका पढ़ने का काम था वह पूर्ण कर लिया था या नहीं किया था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए यह अपूर्ण भूतकाल कहा जाएगा। पढ़ रही थी जो क्रिया है वह अपूर्ण भूतकाल की क्रिया मानी जाएगी। तो यहाँ पे भूतकाल के जो 4 भिन्नों के बारे में हमने जाना। इसके बाद बच्चों इसमें संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल दो और टाइप्स है, उनके बारे में अब हम जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब भूतकाल के जो 2 और भेद है उनके बारे में हम जानेंगे। पहला इसमें संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल वो भूतकाल होता है जिसमें क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो, यानी कि भूतकाल का बोध तो हमें होता है किंतु कार्य के होने में संदेह होता है। यानी उसमें संदिग्ध हम लोग कहते हैं कि इसमें ये पता नहीं चलता है कि वो काम हो चुका होगा या नहीं, जिसमें संदेह की स्थिति बनी रहती है, उसी को संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। क्योंकि इसके नाम से भी बच्चों संदिग्ध का मतलब होता है संदेह। ठीक है, तो उसमें संदेह की स्थिति बनी रहती है कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, उसी को संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे वे लोग आ चुके होंगे, तो यह भूतकाल का वाक्य है लेकिन इसमें एक संदेह की स्थिति है कि चुके होंगे, वो लोग पहुंच गए होंगे या नहीं पहुंचे होंगे, आ गए होंगे या नहीं आ गए होंगे, तो यहाँ पे एक संदेह की स्थिति है बच्चों। तो इसी को हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। वे लोग आ चुके होंगे। या जैसे दूसरा है रेलगाड़ी चली गई होगी, तो हमें ये पता नहीं है कि रेलगाड़ी सचमुच में चली गई होगी या नहीं, उसमें हम केवल अंदाजा लगा रहे हैं कि वो रेलगाड़ी चली गई होगी। यानी कि यहाँ पे इसमें एक संदेह की स्थिति बनी हुई है, तो इसी को संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य हम लोग बोलते हैं और इस प्रकार की जो क्रियाएं होंगी जैसे चुके होंगे या चली गई होगी, ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें संदेह की स्थिति बनी हुई, क्योंकि हम लोगों को पूर्ण रूप से ये पता नहीं है कि कार्य हो चुका होगा या नहीं, तो इसी को संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। दूसरा आता है बच्चा हमारा नेक्स्ट 6वां जो इसका प्रकार है भूतकाल का, वह है हेतुमत भूतकाल। तो हेतुमत भूतकाल जो होता है बच्चों यहाँ पे, जहाँ भूतकाल की जो दूसरी क्रिया होती है वह पहली क्रिया पर आधारित होती है। ठीक है, भूतकाल की इसमें 2 क्रियाएं होती है, जो दूसरी क्रिया होगी वह पहली क्रिया पर आधारित होती है, उसी को हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वह परिश्रम करता तो वह सफल हो जाता। यहाँ पे 2 क्रियाएं हैं, परिश्रम करने की क्रिया है परिश्रम करना, सफल हो जाना दूसरी क्रिया है। इनका एक दूसरे पर आधारित होना यहाँ पे दर्शाया गया है कि यदि वह परिश्रम करता तो वह सफल हो जाता, तो सफल हो जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्रियाएं एक दूसरे पर आधारित है। तुम समय पर आ जाते तो वह मिल जाता। ठीक है, जो दूसरी क्रिया है, अगर तुम समय पर आ जाते तो वह आपको मिल जाता। जिसको मिलने के लिए आप आए थे, तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम समय पे आ जाते तो वह मिल जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ये क्रियाएं हैं, जो दूसरी क्रिया है या तो वह पहली क्रिया पे आधारित है। इस प्रकार से बच्चों आज हमने जाना काल किसे कहते हैं, काल के कितने प्रकार होते हैं, और काल के प्रकार में हमने आज जाना भूतकाल के बारे में।
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसको समझिए। ओके, थैंक यू।